उसके बाद इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है, लोन पेयर यदि रहता है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है, नहीं, एक वो लोन पेयर रहता है तो कम से कम 1.5 डिग्री घटता है। तो 109.5 होता है, तो 1.5 घटा देंगे तो 107.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा इसका बॉन्ड एंगल, किसका, फॉस्फिन का, फॉस्फिन का बॉन्ड एंगल। सब लोग नोट कर ले यहाँ तक। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्जी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्जी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट स्लाइड करें। कहा गया है मतलब कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, नहीं, रसरी आबद जात है सिर पर परत निशान। नहीं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक बच्चा था जो बहुत ही मूर्ख था, बहुत मूर्ख था, और वो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था। और गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, पहले ज़माने में जो जंगल के अंदर बनाया जाता था, वहाँ ऋषि मुनि पढ़ाते थे बच्चों को न, तो उसके अंदर पढ़ाई कर रहा था, उसको कुछ रिजल्ट नहीं बनता था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ, वो गुरुकुल से भाग के आ रहा था, भाग के आ रहा था, तो एक पहले पानी पीने के लिए तो कुआं होता था, तो कुआं के पास गया तो देखा कि रसरी से जो पानी खींचा गया है, बाल्टी बांध करके रसरी, कुआं से पानी नहीं खींचते हैं, उस कुआं के पास निशान बन गया है। तो वही बात बोला कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी याबत जात है सिर पर परत निशान। जिस तरह से उस कुआं के पास रस्सी को बार बार खींचने से उस पर निशान पड़ गया है, उसी प्रकार परिश्रम करने से, मेहनत करने से, बार बार अभ्यास करने से आपको रिजल्ट बनेगा। आपको याद होगा कि नहीं होगा, भीम का नाम सुने हैं आप लोग, भीम, नहीं, तो भीम जो था खाने पीने में बहुत चतुर था। तो भीम क्या हुआ, कोई अच्छा पकवान बना तो भीम बैठ करके खा रहा था, नहीं, दबा के खा रहा था रात में अंधेरा में। तो अर्जुन देख लिया, तो अर्जुन पूछा भ्राता क्या कर रहे हैं, तो बोला ये खाना खा रहे हैं। तो बोला अंधेरा में भी खा रहे हैं, तो बोला हाँ, हाथ में भी आँख है, हाथ में भी क्या है, मतलब आपको खाने का इतना प्रैक्टिस है कि आप रात में भी खा लेते हैं, अंधेरे में ही खा लेते हैं। खाना खाते तो मुंह में न जाता है, रे नाक में जाता है, अंधेरा में खाइए चाहे उजाला में खाइए। क्यों, क्योंकि आप बचपन से उस कामों को करते आए हैं, दिन में 2-3 बार करते हैं, कोई बच्चा तो 8-10 बार भी खा लेता है बचपन में न, तो प्रैक्टिस हो गया है। वो रात में ही निकल गया, कौन, अर्जुन, और धनुष चलाने लगा, एकदम धनुष क्या करा, चलाने लगा। और वो ये देख रहा था कि हम अंधेरा में निशाना लगा पाएंगे कि नहीं। फाइनली इस बात को उसके गुरुदेव देख लिए, नहीं, इस बात को उसके गुरुदेव देख लिए और उसको आशीर्वाद दे दिए कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। और बाद में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बना है। नहीं, इस बात को समझ रहे होंगे आप लोग। तो आप यदि प्रैक्टिस नहीं करिएगा, कोई आदमी प्रैक्टिस करके ही, जैसे ऐसे समझो कोई आदमी डॉक्टर है, तो क्या वो पढ़ाई में कमजोर है तो डॉक्टर बन सकता है? हाँ बन सकता है, फिर भी वो डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है ना। आपका एग्जाम एक क्राइटेरिया है जिसको आप पास करते हैं। आपको मेन बात है प्रैक्टिस। क्या है, कोई आदमी किसी का ऑपरेशन करता है तो किसी को लगता है 40 मिनट, किसी को लगता है 30 मिनट, वही काम में कोई कर देता है 35 मिनट में, कोई कर देता है 20 मिनट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना प्रैक्टिस किया हुआ। क्या किया हुआ है? आप भी अपने कॉपी किताब पे प्रैक्टिस करिए। अभी मान लीजिए हम 4 तरीका बताया, 3 तरीका बताया बनाने के, 1 तरीका 2 तरीका, आप बोर्ड के लिए एक भी तरीका याद नहीं रखते हैं तो आपसे क्या उम्मीद किया जाएगा? नहीं। चलिए बहुत हुई बातचीत, हम आगे बढ़ते हैं। अगला कर्म में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑक्जी एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्जी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्जी एसिड, फॉस्फोरस के क्या पढ़ने वाले हम लोग?
ऑक्जी एसिड। इसके 2 ऑक्जी एसिड हम पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा है जो कहे कि नहीं पढ़ाएं सर? इसका 2 ऑक्जी एसिड हम पहले ही पढ़ा दिए हैं आपको। तो कौन कौन पढ़ा दिए हैं? H3PO4, और एक क्या पढ़ा दिए हैं? H3PO3, और एक क्या पढ़ाने वाले हैं? H3PO2। बच्चों गौर से देखिए, तो हर एक के बीच में क्या हो रहा है? हर एक ऑक्जी एसिड के बीच में क्या हो रहा है? इससे इधर की तरफ में क्या हो रहा है? इससे इधर की तरफ में क्या हो रहा है? आप देख पा रहे होंगे कि एक ऑक्सीजन घट रहा है। एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन घटता है। बताओ, जब H3PO4 में एक ऑक्सीजन घट जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? H3PO3। फिर जब फिर एक और ऑक्सीजन घट जाएगा तो क्या बनेगा? H3PO, ऑक्सीजन घटता है। अब नाम का बात करेंगे। इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा? फॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम होगा? फॉस्फोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? कोई बता सकते हैं? दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। शांत रहिए। इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरस एसिड, या इसे भी हम कह सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? स्टैंड कर रहा है घटते हुए, तो हाइपो जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हाइपो। क्या जुड़ेगा? हाइपो। हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इतना तक किसी को समझने में दिक्कत? इतना तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इतना तक किसी को समझने में दिक्कत तो बोलिए। अब इससे हम एक नया सा चीज बनाएंगे। इससे एक हम नया सा चीज क्या बनाएंगे? तो इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? इसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे। कैसे लिखते देखिए, इसके P को बीच में देंगे, इधर भी P को बीच में देंगे, इधर भी P को बीच में देंगे। इधर क्या है? डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ। कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ। अब क्या करेंगे? इधर एक OH, उधर नहीं जाइए, क्लासरूम में ही रहिए। लीजिए, इधर इधर बोतल है। इधर एक OH, इधर भी एक OH, इधर H। तो इसमें बताइए कितना OH होगा? कितना OH होगा? एक OH होगा। तो ये क्या होता है? मोनोबेसिक। कैसा होता है? ये कैसा होता है? डाई बेसिक। डाई बेसिक। और ये क्या होता है? ट्राई
बेसिक। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड कि इस तीनों में क्या क्या होता है। मोनो बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक OH है। डाई बेसिक क्यों है? इसमें 2 OH है। ट्राई बेसिक क्यों है? इसमें 3 OH है। ये किसका स्ट्रक्चर बता दिए हम आपको? पहला बताया H3PO4 का, H3PO3 का, H3PO2 का। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम जोड़ेंगे और उसको हम बनाएंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड अगला हम बनाएंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, टाइम मत लगाइए। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लिख रहे होंगे। और आज हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कम से कम किसी एक सीरीज को खत्म किया जाए। है थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? थोड़ा भी नहीं? ओ नो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। एक एक को दिखा रहे हैं ना। इतना पर रहने दे, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला हम बनाने वाले हैं, अगला हम बनाने वाले चौथा नंबर का, ये तीसरा नंबर का था, चौथा नंबर का बनाने वाले हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र होता है H4P2O7। और ये बनेगा कैसे, इस पर हम बात करेंगे। ये बनेगा कैसे, इस पर हम बात करेंगे। इसको हमें बनाना है, इसको हमें बनाने की विधि क्या है वो हम बात करेंगे। हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं H3PO4 और फिर है H3PO4, इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? तो इसको बनेगा H4P2O7 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? H2O। इसको हम स्ट्रक्चर के तरीका से जोड़ के दिखाएंगे। फिर किस तरीका से जोड़ के दिखाएंगे? स्ट्रक्चर के तरीका से जोड़ के दिखाएंगे। दो मोल में फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ते हैं तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल प्लस जल प्राप्त होता है। कितने मोल में? 1 मोल। 1 मोल। कितना मोल हुआ? 2 मोल। 2 मोल में फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ते हैं, 2 मोल में जोड़िए, स्ट्रक्चर के साथ जोड़िए। ऐसे होगा? हाँ या ना? इसका OH इसके H को लेके अलग हो गया। ऐसा होगा तब कैसा कहानी बनेगा? तब कहानी बनेगा P डबल बॉन्ड O, एक OH इधर, एक OH इधर, और बीच में O है, फिर इधर P है, डबल बॉन्ड O, OH, OH, इस तरह से रहेगा। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब कोई बच्चा हमें ये बता दीजिए कि ये डाई बेसिक होगा कि ट्राई बेसिक होगा? अभी जो बनाया सो ये डाई बेसिक होगा कि ट्राई बेसिक होगा? सोच के बताइएगा। इसमें कितना OH है? कितना OH है? 4। इसीलिए ये क्या है? टेट्रा। टेट्रा बेसिक। कैसा है? टेट्रा बेसिक। न ये डाई बेसिक है, न ये ट्राई बेसिक। ये क्या है? टेट्रा बेसिक है। यदि हम इसमें से लिख लिए हैं ना, यहां तक नोट करिए ना फटाफट, थोड़ा स्पीड में नोट करिए, नीचे ही कर दे। क्या बायो वाला? हाँ मतलब
बायो में कितना चैप्टर पे हैं आप लोग भी? 12 चैप्टर। चलिए, केमिस्ट्री में भी 7वां चैप्टर पढ़ी है ना। चलिए, चैप्टर से नहीं होता है, हमको काम से मतलब है, रिजल्ट बनाने से मतलब है। लगभग स्लो पढ़े सो ही अच्छा। नहीं नहीं वो लिख पा रहे हैं? कुछ पूछना है इसमें क्या? इधर बैठा दो ना। ए, चेंज कर लो जगह, तुम दोनों जगह चेंज कर लो। चले, एक ऑक्सीजन घटाइए, इसमें एक ऑक्सीजन घटाइए। 1 ऑक्सीजन लेस देन 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हम घटा रहे हैं। एक ऑक्सीजन घटाएंगे तो क्या बनेगा? H4P2O6 बनेगा। H4P2O6, तो इसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कोई बना सकते हैं? P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही बनेगा स्ट्रक्चर। तो बोलो ये डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक है कि टेट्रा बेसिक है? ए, ये कितना बेसिक है? टेट्रा बेसिक है। कौन बेसिक है? टेट्रा बेसिक है। कौन बेसिक है? टेट्रा बेसिक है। चलिए, यहाँ पर कुछ एसपी केस करके हम बात लिखेंगे। तो टोटल मेरा कितना फॉस्फोरिक एसिड हम लोग पढ़े हैं पायरो में? ये 5वां हो जाएगा। नहीं, 5वां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चौथा है, तो ये कितना नंबर हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। एक हम बढ़ा भी सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उतना हमें अभी जरूरी नहीं है, रहने देते हैं। उतना हमें जरूरी नहीं है। हम हर एक विद्यार्थी कॉपी चेक करेंगे। नेमत, नंदनी नहीं, आभास, नगेंद्र, नीरज नहीं, विवेक, अभय, कृष्णा, आकाश नहीं, और अर्चना, और भारती, काजल, अलका, सोनी, इतने लोग प्रेजेंट है आज क्लास में। हर लोग का कॉपी हम चेक करेंगे। यहीं सामने में बुला के चेक करेंगे, अभी कैमरे के सामने चेक करेंगे। हाँ, और वीडियो भेज देंगे उनके पापा को। अगला पॉइंट देके लिखेगा NOT नोट करके।
साइक्लिक फॉस्फोरिक एसिड को साइक्लिक फॉस्फोरिक एसिड को मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, को मेटा अम्ल। जब साइकिल की तरह स्ट्रक्चर बनेगा सीरीज में तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा। क्या नाम हो जाएगा? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। दूसरा बात लिखेंगे, ऑक्जी एसिड में फॉस्फोरस हाइड्रोजन से सीधे जुड़ा हुआ रहता है। सीधे जुड़ा हुआ रहता है, हल्ला नहीं करो ए। सीधे जुड़ा हुआ, ऑक्जी एसिड में फॉस्फोरस हाइड्रोजन से सीधे जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण फास्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फोनिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस या जिसके बारे में अभी आपको हम बताए थे H3PO2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? H3PO2। इसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोनिक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा तीसरा पॉइंट में, पहला दूसरा तीसरा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने के संख्या से हम बेसिसिटी पता करते हैं। बेसिसिटी पता करते हैं। क्लास तुम लोग का लंबा चलेगा, यदि चाहोगे तो ब्रेक दे देंगे 5 मिनट का। 9 भी बज सकता है, 10 भी बज सकता है। नहीं, हम चाह रहे हैं कि कितना अच्छा से इसको आज हम एंड कर दें। नहीं, आज उल्टा हो गया। जो लोग सब दिन एब्सेंट रहते थे वो लोग प्रेजेंट हो गए, जो लोग सब दिन प्रेजेंट रहते थे वो लोग एब्सेंट हो गए। नहीं,
तुम लोग को लिखने में भी नहीं हो रहा है, बहुत स्लो लिख रहे हैं क्या? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बताइए? ऑक्जी एसिड। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहला कौन याद रखना है? इसमें से ए ओ घट गया तो क्या बना? एक और घट गया तो क्या बना? और H3PO4 दो बार में जुट गया तो क्या बना? पायरोफॉस्फोरिक। हम और एक और घट गया तो क्या बना? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और बाकी इसके बारे में नोट्स बना के लिख दिए, जो जो बात जरूरी पड़ा था वो सब क्या किया? नोट्स बना के लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग जानेंगे अपरूप के बारे में, फास्फोरस के अपरूप। क्या जानेंगे? फास्फोरस के अपरूप के बारे में जानेंगे। फास्फोरस के अपरूप, अगला हेडिंग करिए। कोई आदमी ये बता सकते हैं अपरूप क्या होता है? एक ही पदार्थ के अलग अलग भौतिक अवस्था को हम क्या बोलेंगे? अपरूप बोलेंगे। तो फास्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स है? तीन, मुख्यतः तीन एलोट्रॉप्स है। कितने एलोट्रॉप्स है? तीन एलोट्रॉप्स है। कौन कौन है उसके बारे में बात करेंगे। पहला, तो पहला क्या है? व्हाइट फास्फोरस। क्या है? व्हाइट फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, ओके। जिसको हम लोग दूसरा रूप में लिखेंगे व्हाइट फास्फोरस के बाद। व्हाइट फास्फोरस के बाद हमारा दूसरा हो जाएगा रेड फास्फोरस। क्या हो जाएगा? रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव होता है, पानी में भी आग लगा देता है। पानी में भी क्या लगा देता है? आग लगा देता है। इसको 573 केल्विन पे गर्म करते हैं। 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाता है रेड फास्फोरस। क्या बन जाता है? रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस। क्या बन जाता है? किसको गर्म किए? तो श्वेत फास्फोरस को। तो दूसरा नंबर क्या बन गया? क्या? रेड फास्फोरस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तो हल्का टेम्परेचर घटा दिए, 473 कर दिए केल्विन। 473 केल्विन कर दिए, तो ये बन जाएगा अल्फा ब्लैक फास्फोरस। तीसरा नंबर का, कितना नंबर का? तीसरा नंबर का अल्फा ब्लैक, सॉरी बीटा, अल्फा नहीं बीटा, बीटा ब्लैक फास्फोरस। और ये दो तरह का होगा। ये कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। एक होगा अल्फा ब्लैक और एक होगा बीटा ब्लैक। इसको 803 केल्विन पर गर्म करेंगे, तो इसका बनेगा अल्फा ब्लैक फास्फोरस। एक बन गया अल्फा ब्लैक फास्फोरस, एक बन गया बीटा ब्लैक फास्फोरस। आइए उधर लगाने वाला है। आइए, देख सकते हैं आप लोग? नहीं, कौन आ गया है? हाय करो। टाटा भाई भाई करो। हाँ जाइए, चलिए। आप इधर बटन उटन टिप दीजिएगा, तो एक बार उड़ गया था हमको याद है, इसलिए आप नीचे उतर जाइए। जाइए, मोबाइल लीजिएगा, मोबाइल लीजिएगा।
लीजिए लीजिए आप, चलिए। इसका मतलब ब्लैक फॉस्फोरस कितने तरह का होता है बोलो? ब्लैक फॉस्फोरस कितने तरह का होता है? ए और बी, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। लेकिन सब किससे बना हुआ है? श्वेत फॉस्फोरस से रेड बना, श्वेत से ही बीटा ब्लैक बना, बीटा ब्लैक से ही सॉरी रेड से ही क्या बना? अल्फा ब्लैक बना। श्वेत फॉस्फोरस का संरचना टेट्राहेड्रल P4 होता है। P4 होता है। जबकि लाल फॉस्फोरस लाल फॉस्फोरस का संरचना पॉलीमेरिक चेन ऑफ टेट्राहेड्राइल, पॉलीमेरिक चेन ऑफ टेट्राहेड्राइल होता है। नीचे हम संरचना भी बना देंगे। आप लोग पिटाई खा लीजिएगा, बढ़िया से पिटाई खा लीजिएगा। नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो पिटाई खाइएगा, लास्ट में वही उपाय होगा आप लोगों को। आराम से, आपके पास पंखा चल रहा है, आप आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ तो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तब काम कर रहे हैं। नहीं, और पूरा रिक्स है, हल्का सा ब्रेन मिस्टेक करेंगे गिर जाएंगे नीचे। उतना ही दूर में चलना है, उतना ही दूर में पढ़ाना है। तब से हम क्लास खींचे जा रहे हैं, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। एगो पी, दूगो पी, तीन गो पी। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलीमेरिक टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। समझने के लिए यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और ये किसका है? श्वेत फॉस्फोरस का, व्हाइट फॉस्फोरस किस रूप में रहा? टेट्राहेड्राइल P4 नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रा मतलब 4, हेड्राइल का मतलब क्या होगा? गुंबद का आकार का, गुंबद के आकार का। लेकिन वहीं पर रेड फॉस्फोरस कैसा होगा? तो रेड फॉस्फोरस कैसा होगा बनाएंगे हम लोग। इस तरह से एक, इसको बोलते हैं पॉलीमेरिक चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक चेन। पॉलीमेरिक चेन ऑफ टेट्राहेड्रल। और ये किसका संरचना है? रेड फॉस्फोरस का, रेड फॉस्फोरस का। यही एक कारण है कि रेड फॉस्फोरस के तुलना में व्हाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है और आग लगा देता है। ज़्यादा रिएक्टिव, हम अभी क्या बोले, पानी के अंदर भी आग लगाता है। कौन आग लगाता है? व्हाइट फॉस्फोरस। यही एक मेन कारण है।
आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल भाषा में कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ना थोड़ी है नहीं। आप लोग एकदम घूम रहे हैं अपने दुनिया में, नहीं। क्या विचार मानस? मानस आज पहले बार आया है बोर्ड को देखने, नहीं मतलब सॉरी ऑनलाइन क्लास को देखने के लिए। लिखिए। इसीलिए श्वेत फास्फोरस अधिक रिएक्टिव होता है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस को लाल फास्फोरस लिखो ने, लाल लाल। इसीलिए श्वेत फास्फोरस अधिक रिएक्टिव है लाल फास्फोरस फास्फोरस के तुलना में। श्वेत फास्फोरस आग लगा देता है। श्वेत फास्फोरस आग लगा देता है। श्वेत फास्फोरस क्या करता है? आग लगा देता है। आसानी से श्वेत फास्फोरस में क्या होता है? आसानी से आग लग जाता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या श्वेत फास्फोरस जल में घुलेगा? क्या श्वेत फास्फोरस जल में घुलेगा? नहीं, जल में नहीं घुलेगा, अघुलनशील होगा। क्या होगा? अघुलनशील होगा। लिखिए, श्वेत फास्फोरस श्वेत फास्फोरस जल, जल मतलब H2O, H2O में अघुलनशील अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है। लाइन कटा हुआ था रूम पे। अघुलनशील होता है जबकि जबकि CS2 में घुलनशील होता है। रहने दो, जल्दी जल्दी लिख लो नहीं तो बंद हो जाएगा। घुलनशील होता है, यहीं तक रहने दो। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे। और रेड फास्फोरस दोनों में अघुलनशील होता है। लाल फास्फोरस दोनों में अघुलनशील होता है, पानी में भी और H2O तथा CS2 में। चलिए।